हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का सिलेबस। कई सारे बच्चे इस बात के लिए कमेंट कर रहे थे कि सर सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का एक वीडियो बना दीजिए डिटेल में। तो आज हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। हम लोग आज एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई ने क्लास 10th इंग्लिश को 3 भागों में बांट रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है हमारा वो रीडिंग स्किल है, जिसके अंतर्गत 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन बी जो है हमारा राइटिंग स्किल्स और ग्रामर है, जिसके अंतर्गत 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेक्शन सी जो हमारा लिटरेचर टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री बुक्स है, जिसमें 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल हमारा 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है। इस 18 मार्क्स के बाद जो 20 मार्क्स हमारा बचता है वो हमारे स्कूल के हाथ में होता है, जो आप इंटरनल असाइनमेंट देते हैं। उस इंटरनल असाइनमेंट से के माध्यम से आपको 20 मार्क्स स्कूल के द्वारा दिया जाता है। इस तरह से आपका टोटल स्कोर हो गया 100। तो आपका जो मार्किंग होता है, आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो 100 मार्क्स पे होता है। 80 मार्क्स आपका रिटन पेपर और 20 मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट जो कि आपको स्कूल के द्वारा दिया जाता है। तो आइए हम लोग करते हैं सेक्शन ए। जो हमारा सेक्शन ए है वो एक रीडिंग सेक्शन है, जिसके लिए टोटल 50 पीरियड्स अलॉटेड हैं और ये 20 मार्क्स कंटेनिंग है, यानी कि 20 मार्क्स इससे आपको मिलते हैं। इसके अंतर्गत 2 अनसीन पैसेज दिए जाते हैं, दोनों को मिलाकर इसका लेंथ लगभग 700 से 750 वर्ड्स आता है। इसमें पहला टाइप का जो पैसेज है हमारा वो है फैक्चुअल पैसेज है, जिसके अंतर्गत 300 से 350 वर्ड का एक पैसेज दिया जाता है और इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ऑब्जेक्टिव टाइप में अब एमसीक्यू का भी ऑप्शन जोड़ दिया गया है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू भी हो। ये टोटल 8 मार्क्स का होता है। तो अब थोड़ा फैक्चुअल पैसेज को समझते हैं। ए फैक्चुअल पैसेज प्रोवाइड्स गुड क्लियरिटी ऑन द टॉपिक, यानी कि जो भी टॉपिक होता है उस पर इसकी क्लियरिटी काफ़ी अच्छी होती है। बिंग डिस्कस, जो कि उस पैसेज में डिस्कस किया जाता है। द होल पैसेज गिव्स द रियर ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द व्हाट इज बिंग प्रेजेंटेड, यानी कि अगर नटसेल में बात की जाए तो जो भी टॉपिक होता है उसमें बहुत क्लियर होता है, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता है। चलिए आप दूसरे टाइप के पैसेज को पढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है डिस्कर्सिव पैसेज है। इस डिस्कर्सिव पैसेज का जो लेंथ है 350 to 400 वर्ड्स होता है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपके इवेल्युएशन एंड एनालिसिस की कैपेसिटी को चेक की जाती है। 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ एमसीक्यूज को जोड़ा गया है। टोटल मार्किंग इसका 12 है। तो आइए हम लोग डिस्कर्सिव पैसेज के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फिर ये जो डिस्कर्सिव पैसेज होता है हैज़ लेस एम्बिग्यूटी, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है। द पैसेज विल talk about various topic at random that appears to have no connection with one another। इसमें कई तरह के टॉपिक्स को एक साथ मिक्स किया जाता है, जिसमें कई बार उनका कनेक्शन साथ में नहीं होता है। इट इज़ ऑफ्टन ए चैलेंजिंग टास्क टू फॉलो द चेंज इन द सब्जेक्ट। इस पैसेज में जो सब्जेक्ट में चेंज आ रहा होता है, टॉपिक में चेंज आ रहा होता है, इसको पहचानना बहुत बड़ा कला है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंपेरेटिवली हार्ड होता है। सेक्शन बी मुख्य रूप से हमारा राइटिंग और ग्रामर सेक्शन है। किस तरह का सेक्शन है? राइटिंग एंड ग्रामर। इसके लिए बोर्ड के द्वारा 60 पीरियड्स अलॉट किया गया है। टोटल 30 मार्क्स का ये होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो है वो है लेटर राइटिंग। इसमें फॉर्मल लेटर लिखने के लिए मुख्य रूप से आपको कहा जाता है, आपने फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर पढ़ा है तो फॉर्मल लेटर लिखने के लिए कहा जाता है, जो कि गिवन सिचुएशन इन द अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन अ गिवन सिचुएशन इन 150 to 200 वर्ड्स। इसके लिए आपको एक सिचुएशन क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको उस क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, किसके हिसाब से? उस क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको लेटर लिखना है। तो लेटर का लेंथ कितना हो सकता है? 150 to 200 वर्ड्स। और ये कैसा लेटर होगा? एक फॉर्मल लेटर होगा। दूसरा जो है हमारा वो है राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ ये बिल्कुल नए तरह का क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। पहले एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं जोड़ा जाता था, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग आपको नहीं दी जाती थी, बट अब इस बार से आपको एनालिटिकल पैराग्राफ दिया जाएगा। ये आपके किसी क्वेश्चन बैंक में भी अभी तक नहीं दिया गया है, ना कि आपके बुक में है। इसके अंतर्गत क्या होगा? आपको एक मैप दे दिया जाएगा, एक चार्ट दे दिया जाएगा, एक रिपोर्ट, एक लाइन ग्राफ, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखने के लिए।
हो सकता है आपको एक लाइन ग्राफ दे दिया जाए पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर और कहा जाए कि इसके ऊपर आप एक रिपोर्ट लिखिए, या हो सकता है आपको एक बार ग्राफ दे दिया जाए पॉल्यूशन ग्राफ के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, और आपको कहा जाए इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखने के लिए। तो आप उसको एनालिसिस करेंगे कि कब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कब पॉल्यूशन घट रहा है। तो इसके ऊपर एक एनालिटिकल रिपोर्ट, यानी कि आपके एनालिसिस करने की क्षमता भी इसमें चेक की जाएगी आपके राइटिंग स्किल्स के साथ साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये दोनों तरह का राइटिंग 10 मार्क्स कंटेनिंग है, यानी कि फॉर्मल लेटर भी 10 मार्क्स और आपका एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग भी 10 मार्क्स। तो एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले इससे अच्छे से समझें, हो सके तो कहीं से कुछ रेफरेंस बुक लेकर के एनालिटिकल राइटिंग को समझने की कोशिश करें। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ग्रामर का सेक्शन आता है। तो क्लास 10 में हमको ग्रामर में जो टॉपिक पढ़ना है उसके अंतर्गत आता है टेंस। सबसे पहले हम लोग टेंस पढ़ेंगे, फिर मॉडल्स पढ़ना है, यूसेज ऑफ पैसिव वॉइस, जो वॉइस है हमको वॉइस जानना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमको समझना है। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच 3 तरह का पढ़ना है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट जो कि हम लोग पढ़ते आए हैं, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, इस तरह के रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद आता है बारी क्लाउज का। क्लाउज के अंतर्गत नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज और रिलेटिव क्लाउज, ये 3 तरह के क्लाउज को पढ़ने के बाद डिटरमाइनर्स और फाइनली प्रीपोजिशन। इस 4 मार्क्स का यहाँ क्लोज पैसेज या गैप फिलिंग आएगा, 4 होगा जिसका नंबर भी 4 होगा। और दूसरा डायलॉग राइटिंग हो सकता है, रिपोर्टिंग अ डायलॉग ऑन गिवन क्लू। आपको एक क्लू दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको कुछ डायलॉग लिखने के लिए, डायलॉग लिखने का मतलब आपको एक शॉर्ट स्टोरी वगैरह लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो अब इस तरह से उसके ऊपर 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये टोटल ये जो ग्रामर का सेक्शन है वो 10 मार्क्स कवरिंग है, 10 मार्क्स हमको ग्रामर से मिलेगा। इसके बाद अगला सेक्शन है सेक्शन सी, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए टोटल 60 पीरियड्स अलॉटेड हैं, ठीक है, उससे 30 मार्क्स निकल कर आता है। यानी इस पूरे सेक्शन सी में 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो है प्रोज पोएट्री और ड्रामा से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 4 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स के 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद अगला टाइप है जिसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को 30 से 40 वर्ड में आंसर करना होता है, ठीक है। ईच फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो हमारा 2 बुक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट से ये क्वेश्चंस आते हैं। स्पेसिफाई करते हैं तो पाते हैं 3 कहाँ से, फर्स्ट फ्लाइट से, और 2 कहाँ से, फुटप्रिंट विदाउट फीट से आते हैं। टोटल इसका मार्किंग होता है 10। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिसमें से एक का आंसर करना होता है। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आता है फर्स्ट फ्लाइट से, और इसको आंसर करना होता है 100 से 150 वर्ड्स में, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपकी क्रिएटिविटी, आपका इमेजिनेशन, आपका एक्सप्लोरेशन, आप बियॉन्ड द टेक्स्ट जाकर आप कितना कुछ लिख सकते हैं। यानी कि उन चीज़ों को कॉपी नहीं करना है जो बुक्स में लिखा, आपको अपने वर्ड में लिखना, अपने शब्दों में लिखना है। ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अ सिचुएशन फ्रॉम द टेक्स्ट। इसमें कई बार आपको एक पैसेज भी दिया जाता है, जो पैसेज कहाँ से होता है, आपके टेक्स्ट से होता है, और उसी पैसेज के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है जिसके अंतर्गत फिर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक आंसर करना है। इस बार जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो फुटप्रिंट विदाउट फीट से निकल कर आता है, और फुटप्रिंट विदाउट फीट से निकल कर आने वाले क्वेश्चन को भी आपको 100 से 150 शब्द में आंसर करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले वाले में हमने किया। इसके लिए भी 8 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है तो आपको पता ही है, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट फीट और वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, इनका बुक आपको दिया गया है, आप इसके अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हमारा ये सिलेबस डिस्कशन खत्म होता है। इसमें हमने देखा कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट से और दूसरा फुटप्रिंट विदाउट फीट से, दोनों 8-8 मार्क्स के होते हैं। फिर शॉर्ट में जाते हैं तो 3 क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फीट से और 2 क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से आता है। इसके बाद
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि प्रोज और पोएट्री को कवर कर रहा है। इस तरह से ये 30 मार्क्स आपका कवर हुआ। 30 मार्क्स कर जब हम देखते हैं तो टोटल हमारा 20 + 30 यानी कि 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। 80 के बाद जो बचता है 20, उस 20 के लिए स्कूल बेसिस पे आपका इंटरनल्स जो लिया जाता है टाइम टाइम पर, उस इंटरनल के बेसिस पे आपको 20 मार्क्स स्कूल के द्वारा दिया जाता है। इस तरह से आपके 100 मार्क्स का सिलेबस कवर हुआ। ओके, अगर इसके बाद भी अगर इस सिलेबस में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड कमेंट प्लीज़।